दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की हिस्ट्री यानी कि इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग मौर्यकाल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास देखेंगे। ये 12वीं क्लास की हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन महिला संत थी? क्या प्रश्न है? निम्न में से कौन महिला संत थी? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि मीरा थी, अंडाल, कराइन, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। धर्म की शुरुआत किसने की थी? धर्म नहीं है, यहाँ पे धम है। क्या है? धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत जो है अशोक ने की थी। किसने की थी धर्म की शुरुआत? अशोक ने की थी। तीसरा प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है पुराणों की संख्या? 18 है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसकी तुलना नेपोलियन से की जाती है। किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। 5वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। कौन थे अर्थशास्त्र के लेखक? कौटिल्य थे। 6ठा प्रश्न देखते हैं, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का। अगला प्रश्न है, मौर्य काल का संस्थापक कौन था? तो मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है श्रवणबेल गोला में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रवणबेल गोला में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो ये जैन धर्म को मानने वाला था। किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को मानने वाला था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा है उसका नाम था बृहदत्त। क्या नाम था उसका? बृहदत्त नाम था। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका प्रधान पन्ना अध्यक्ष था। कौन था? पन्ना अध्यक्ष। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, मौर्यकाल की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी मौर्यकाल की राजधानी? पाटलिपुत्र। या मौर्य वंश की राजधानी पूछ रहा है तो ये पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता कौन था? तो ये राजकीय कर का संग्रह अधिकारी जो होता था उसी को समाहर्ता बोलते थे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मौर्य काल में ब्रहदेय क्या था? तो ये भूमिदान था। क्या था? भूमिदान। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो इसका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। क्या था? बौद्ध धर्म। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो ये जो है अपने सिंहलदीप में भेजा था। कहाँ भेजा था? सिंहलदीप में। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था? तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि प्रत्येक साल एग्जाम में आता है। तो ये मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो ये उपगुप्त के प्रभाव में आके बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में जो अशोक के लिपि प्राप्त हुए हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसमें जो है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो इसके 44 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित
हुआ। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित हुआ, तो ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसको लिखना चाहिए अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। कहाँ हो जाएगा, ब्रिटेन। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक किस वंश का शासक था, तो ये मौर्य वंश का शासक था। 24 नंबर प्रश्न, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई, तो ये राजगिरी से पाई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तक्षशिला। कहाँ से प्राप्त की थी, तक्षशिला से प्राप्त की थी। 25 नंबर प्रश्न, जीवक कहाँ का रहने वाला था, तो ये राजगिरी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, राजगिरी का रहने वाला था। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, जीवक की ख्याति किस रूप में थी, तो ये बौद्ध वैद्य के रूप में थी। किस रूप में थी, जीवक की ख्याति किस रूप में थी, वैद्य के रूप में थी। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था, तो ये अभी भागलपुर के साइड में जो क्षेत्र है उसी में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, तो बिंबिसार का संबंध मौर्य वंश से था। किससे था, मौर्य वंश से था। अगला प्रश्न है, जरासंध का संबंध किस वंश से था, तो इसका संबंध बृहदत्त वंश से था। किस वंश से था, बृहदत्त वंश से था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगर ये दोस्तों पूछ दे कि जरासंध का संबंध किस धर्म से है, तो ये बृहदत्त हो गया। अगर प्रश्न पूछ दे जरासंध के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो इसकी जानकारी हमको महाभारत से मिलती है। कहाँ से मिलती है, महाभारत से। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था, तो तक्षशिला जो है गांधार राज्य में स्थित था। अभी ये पाकिस्तान के साइड में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था, तो इस सेल्यूकस जो था ये अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। किससे किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, तो धर्म विजय का अभिलेख जो है अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। कितने अभिलेख में मिलता है, 13वें अभिलेख में मिलता है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, कालिदास किसके समकालीन थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। कहाँ थी मगध की प्राचीन राजधानी, राजगिरी थी। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था, तो मगध का प्राचीनतम राजवंश हर्यक वंश था। कौन वंश था, हर्यक वंश। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो उदयन जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। 38 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था, तो ये जो है गंगा, सोन और पुनपुन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि तीनों नदियों के संगम पर किया था। अगला प्रश्न है, रथमूलसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मगध में। 40 नंबर प्रश्न, ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित था, तो ये बंगाल में अवस्थित था। कहाँ स्थित था, बंगाल में। अगला प्रश्न है, राजगिरी की नगरवधु का नाम था, तो राजगिर की नगरवधु का जो नाम था इसका नाम था सालवती। क्या नाम था, सालवती। अगला प्रश्न है 42 नंबर, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कौटिल्य। किसने लिखा था, कौटिल्य लिखा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी तोसाली थी। कहाँ थी, तोसाली। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था, तो आर्यभट्ट जो थे ये पटना के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, पटना के। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है लौहयुगीन नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लौहयुगीन नगर।
46 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? तो वोक्जाकाई का अभिलेख है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो ये सेलूकस के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में आया था? सेलूकस के। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में दिया गया है? तो इसका अभिलेख 13वें शिलालेख में दिया गया है। किस अभिलेख में दिया गया है? 13वें शिलालेख में दिया गया है। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो ये विक्रम आदित्य के काल में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर, किस अभिलेख से में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख में जो है सो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। 52 नंबर प्रश्न, वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन मिलता है? तो ये हर्षवर्धन के काल का शासन काल का वर्णन मिलता है। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 से 319 ईसा पूर्व में किया गया था। अगला प्रश्न है 54 नंबर, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कुमार गुप्त थे। कौन थे संस्थापक? कुमार गुप्त। अगला प्रश्न है 56 नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुप्त काल। कौन कहलाता है? गुप्त काल। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है 59 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो हेनसंग जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र से चाइना से आए थे पढ़ाई करने के लिए। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने। 61 नंबर प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। 62 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति की का लेखक कौन था? तो इसके भी लेखक जो है सो हरिसेन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिसेन। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो ये जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। कहाँ किए थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में ओदनपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये मगध में स्थित था। कहाँ स्थित था? मगध में। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये 78 ईसा पूर्व से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? तो ये चांदी थी। क्या थी? चांदी थी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है? तो ये ब्राह्मणी लिपि नहीं, ये हो जाएगा प्राकृतिक लिपि। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक लिपि। ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो ये समुद्रगुप्त से है। किससे है? समुद्रगुप्त से। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदमन ने करवाई थी। 70 नंबर प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। दोस्तों आज की वीडियो में 70 और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर का वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको इस चैनल पर इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद।